ठीक है बेटा, बैच कॉस्टिंग स्टार्ट कर रहे हैं। और बैच कॉस्टिंग भी जॉब कॉस्टिंग की तरह ही है, थोड़ा सा डिफरेंट है। तो बात करते हैं पहले बेटा बैच कॉस्टिंग की होता क्या है। बैच कॉस्टिंग दो पार्ट में करना है हमें। एक है इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी और एक आपका फिर बैच कॉस्टिंग का अकाउंट। बैच कॉस्टिंग अकाउंट, ठीक है, ये हमें करना है। इसमें सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं कि बैच होता क्या है या बैच कॉस्टिंग होती क्या है। देखिए बेटा, आपने जॉब करा इससे पहले, और जॉब के अंदर क्या होता था कि एक पर्टिकुलर आइटम या पर्टिकुलर प्रोडक्ट हम प्रोड्यूस कर रहे हैं और उसके बारे में या उसकी जो हम वैल्यू निकाल रहे हैं, कॉस्ट निकाल रहे हैं, वो करते थे हम जॉब शीट में। बट यहाँ पर एक बैच बनाना है। मान लो कि कोई ऑर्डर देके गया कि भाई आपको 100 चेयर्स बनानी है, तो बैच बन गया 100 चेयर्स। 200 चेयर्स बनानी है, इस तरीके से, यानी एक बैच मिला आपको, एक क्वांटिटी मिली कि एक बार में आपको इतने हैं। या कोई फोटो स्टेट वाला देके गया कि भाई आपको एक बार में इतनी फोटो कॉपी निकालनी है, तो पर यूनिट क्या कॉस्ट पड़ेगी या फिर टोटल कॉस्ट उसकी क्या पड़ेगी, वो हमें बैच कॉस्टिंग में करना है। ठीक है बेटा, तो बैच कॉस्टिंग का मतलब होता है कि आप एक बार अपनी जो मशीन है उसको सेट करके उसमें कितनी बार कितना माल निकाल रहे हो, कितने प्रोड्यूस कर रहे हो, कितने यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हो। ठीक है बेटा, अब दो पार्ट है, पहला इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी, दूसरा बैच कॉस्टिंग है। तो जो इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी है वो हमने पहले भी कर रखा है मेटेरियल वाले चैप्टर में। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी वाला टॉपिक किया था हमने, ईओक्यू, सेम वैसा ही है कि एक बैच में आपको कितनी क्वांटिटी बनानी चाहिए कि आपकी कॉस्ट मिनिमम आए, उसे बोलते हैं इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी। ठीक है, अब बैच कॉस्टिंग के अंदर ना हमारी दो कॉस्ट लगती हैं। देखिए, एक तो लगती है सेटिंग अप कॉस्ट और एक आपकी नॉर्मल कॉस्ट लगती है, वो है ही। अब सेटिंग अप कॉस्ट क्या होती है वो समझ लीजिए। देखिए, बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो हम जब बनाते हैं तो उससे पहले उसकी मशीनरी वगैरह सेट करनी पड़ती है और उसमें बहुत टाइम लगता है। लाइक जैसे फोटो कॉपी करनी है आपको, तो फोटो स्टेट की जो मशीन होती है उसमें टाइम लगता है, वो चलेगी पहले, उसके बाद थोड़ी सी गर्म होगी, 15-20 मिनट, आधा घंटा लेगी, उसके बाद वो फोटो कॉपी करना स्टार्ट करती है। ठीक है, तो सेटिंग अप कॉस्ट भी होती है। सेटिंग अप कॉस्ट का मतलब जब आप यूनिट बना रहे हो या माल बनाओगे उसमें मशीन में, उससे पहले उसमें कॉस्ट कितनी लगी, यानी उसको सेट करने में कितना टाइम लगा। ऐसा तो है नहीं ऑटोमेटिक सेट हो जाएगी, सेट करने के टाइम पे बिजली भी लगेगी, लेबर भी लगेगी, उसके बाद मशीन पर डैप भी लग रहा है, समझ रहे हो। तो ये सारा खर्चा सेटिंग अप कॉस्ट में आता है और बाकी जो यूनिट आप बनाओगे उसमें जो खर्चा आ रहा है वो नॉर्मल कॉस्ट में आता है। तो मैं आपको क्वेश्चन के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूं। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर देखते हैं इसमें कहाँ से स्टार्ट है हमारा बैच। और अगर आप बैच देखोगे तो बैच का 6 क्वेश्चन है और 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7 है। तो पहले मैं आपको 7 करवा रहा हूँ, उसके बाद 6 की भी बात करेंगे आज की क्लास में ही। 7 क्वेश्चन देखते हैं बेटा क्या बोल रहा है। कॉम्पोनेंट SW10X, कॉम्पोनेंट है SW10X इज मेड इंटायरली इन मशीन शॉप। नंबर मशीन का आपको नंबर दे रखा है, शॉप नंबर मतलब। उसमें मेटेरियल कॉस्ट आपकी 20 रुपए पर कंपोनेंट है और एक कंपोनेंट जो है वो 6 मिनट लेता है प्रोड्यूस करने में। 6 मिनट में एक कंपोनेंट आपका बनता है, यानी एक यूनिट आपकी 6 मिनट में बनती है। और मशीन ऑपरेटर जो है वो 15 रुपए उसे हम देते हैं घंटे के, और मशीन 72 रुपए घंटे के लेती है।
यानी अगर मैं आपको मोटा मोटा बताऊं तो मटेरियल आपका 20 रुपए पर कंपोनेंट है, और एक कंपोनेंट को बनाने में जो लगते हैं वो 6 मिनट लगते हैं। वेजेस जो लेते हैं मेरे वो 15 रुपए पर आवर है वेजेस, और मशीन ऑपरेटर जो मशीन को ऑपरेट कर रहा है उसको वेजेस देंगे वो 15 रुपीज पर आवर है। और मशीन आर रेट यानी मशीन जो यूज हो रही है उस पर जो डैप वगैरह लग रहा है या इलेक्ट्रिसिटी चार्ज लग रहा है उसके हिसाब से उसमें 72 रुपए प्रति घंटे का, यानी 72 रुपीज पर आवर उसकी कॉस्ट है। इसके बाद क्वेश्चन बोल रहा था सेटिंग अप ऑफ द मशीन टू प्रोड्यूस द कंपोनेंट टेक्स 3 आवर्स। यानी जो मशीन बना रहे हैं सेटिंग करने में मशीन को 3 घंटे लगते हैं ऑपरेटर को। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर कॉस्ट शीट शोइंग द सेटिंग अप कॉस्ट एंड द प्रोडक्शन कॉस्ट बोथ इन टोटल। यानी आपको सेटिंग अप कॉस्ट भी निकालनी है, प्रोडक्शन कॉस्ट भी निकालनी है, टोटल भी निकालना है पर कंपोनेंट। एज्यूमिंग ए बैच साइज, बैच का जो साइज है वो आप पहली बार में 100 कंपोनेंट में निकाल रहे हो, फिर 150, फिर 200। ठीक है बेटा, क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं बुक में से क्वेश्चन देख के करवाऊंगा आपको, क्योंकि फिर स्क्रीन पे शो नहीं होगा इस वजह से। एक सेकंड रुकिए, मैं निकाल लेता हूँ। क्वेश्चन है हमारा 7th अनसॉल्व क्वेश्चन है, और क्वेश्चन नंबर 7 कंपोनेंट वाला। ठीक है बेटा, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में किसी बच्चे को डाउट है तो पूछ लीजिए। देखिए कैसे करते हैं इसे, यहाँ तो समझना आ जाएगा एक ही बार में समझ। हमें बैच शीट बनानी है, यानी बैच शीट एक तरीके से जैसे जॉब शीट बनी थी ऐसे बैच शीट बन जाएगी। और आपके पास 3 क्वांटिटीज है, एक बार आपको 100 कंपोनेंट बनाने हैं, एक बार 150 कंपोनेंट और एक बार 200 कंपोनेंट। ठीक है बेटा, सबसे पहले निकलती है हमारी सेटिंग अप कॉस्ट। ठीक है, सेटिंग अप कॉस्ट तो तीनों की बराबर आएगी क्योंकि सेटिंग करने में तो 3 घंटे लगते हैं। अब 3 घंटे के हिसाब से अगर आप देखो तो मेरा वेजेस जाएगा, भाई जो सेटिंग कर रहा है ऑपरेटर वो तो पैसे लेगा ना अपने 3 घंटे के, और 1 घंटे के मेरे 15 रुपए लेता है ऑपरेटर, तो 3 घंटे के कितने हो गए 45 रुपए। 45 रुपए तो हो गए मेरे, 45 रुपीज तो हो गए मेरे वेजेस के सेटिंग के टाइम पे। साथ में मशीन आर रेट भी है, मशीन आर ओवर हेड होंगे आपके 72 रुपीज पर आवर है। मशीन के जो है बेटा वो 72 रुपीज पर आवर है, और 3 घंटे आपको लगते हैं, तो 216 216 रुपए आपके हो गए मशीन आर रेट के। इसके अलावा तो मेरा कुछ ही लगा नहीं। ठीक है बेटा, तो ये आ जाएगा हमारा सेटिंग अप कॉस्ट। टू सिक्सटी वन और 261। क्लियर हो गई बात। इसके बाद जब आप प्रोडक्शन कॉस्ट निकाल रहे हो, इसको मैंने नॉर्मल कॉस्ट बोला था, इसमें आपका मटेरियल लगेगा सबसे पहले। तो मटेरियल कितना लग रहा है आपका, देखिए मटेरियल आपको चाहिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ₹20 पर कंपोनेंट, यानी 20 रुपए एक कंपोनेंट के लग रहे हैं, तो 100 कंपोनेंट के कितने लगेंगे 2000, इसमें 3000 और इसमें 4000। ठीक है बेटा, 20 रुपए एक कंपोनेंट के, तो इसके हिसाब से मैंने आपको बता दिए। इससे आगे बढ़ते हैं, तो मेटेरियल के बाद आपको लग रहा है वेजेस। देखिए वेजेस ध्यान से समझना, वेजेस आपके पर आवर 15 रुपीज है। और कोई बच्चा मेरे को बता सकता है कि 1 घंटे में कितने कंपोनेंट बनते हैं,
आप में से कोई भी बता सकता है मुझे कि 1 घंटे में कितने कंपोनेंट बनते हैं? सर आप पहले क्या बोला था? मैं कह रहा हूं कि 1 घंटे में कितने कंपोनेंट बनते हैं, ये कोई बताएगा क्वेश्चन देख के? शुभम। देखिए, एक कंपोनेंट बनाने में सर 6 मिनट लगते हैं। 10। ध्यान से सर सुनो सर पहले। 10। एक कंपोनेंट बनाने में 6 मिनट लगते हैं, तो 60 मिनट में 10 कंपोनेंट बनेंगे। क्लियर ये बात? हाँ सर। अगर 15 रुपए वेजेस वाला ले रहा है तो 10 कंपोनेंट को बनाएगा, तो पर कंपोनेंट के बनाने के लिए मतलब पर कंपोनेंट निकालने के लिए मैंने 10 से डिवाइड कर दिया। वेजेस 15 रुपए लगते हैं 1 घंटे के, 1 घंटे में बनते हैं 10, तो एक कंपोनेंट पे क्या कॉस्ट आएगी? 10.5। 1.5। तो अगर 1.5 रुपए एक यूनिट की है तो 100 यूनिट की हो गई बेटा 150। यहाँ पे आ जाएगी आपकी 225 और यहाँ पे आ जाएगी 300। इसके बाद ऐसे ही मशीन ओवरहेड। मशीन ओवरहेड कितने लगेंगे? 72 रुपीज पर आवर है, तो 10 से डिवाइड कर देंगे तो 7.2 यानी 720। इसका हो जाएगा आपका 1080 और इसका हो जाएगा 1440। तो आपकी टोटल कॉस्ट आ जाएगी। पहले प्रोडक्शन कॉस्ट निकाल लेते हैं। इसे हमने मान लिया ए और इसे मान लेंगे बी, प्रोडक्शन कॉस्ट। क्या आ जाएगा आपका? ये तो मैंने यहां से बंद कर देते हैं। 2870, यह आ जाएगा आपका 534 और यह आ जाएगा आपका 5740। ठीक है बेटा। और आपकी टोटल कॉस्ट कितनी आएगी एक बार रोज भी देख लेते हैं। टोटल कॉस्ट दिख रहा है? ठीक है, टोटल कॉस्ट आएगी बेटा आपकी, ए और बी को प्लस कर देंगे, ए प्लस बी टोटल कॉस्ट बनेगी। तो इसकी बन गई 28,31,31, 3131। इसकी बन गई 3131। इनकी भी देख लेते हैं कितनी बनेगी। इसकी बनेगी 44,566 और इसकी बनेगी 56,001। क्लियर बेटा? और पर यूनिट निकालने के लिए आपको क्या करना है? 3131 को 100 से डिवाइड कर दो, तो पर यूनिट आ जाएगी 31.31। इसको 200 से, उसको 150 से, इसको 200 से, तो पर यूनिट कॉस्ट भी आ जाएगी आपकी। ठीक है, देखो बेटा आगे कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इसमें एक क्वेश्चन और है सिर्फ, उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट हो जाएगा, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे कॉन्ट्रैक्ट। बट अभी हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, इसमें है 6। तो एक बार इसे पढ़ लेते हैं, क्या बोल रहा है क्वेश्चन। कह रहा है एक जॉबिंग फैक्ट्री है जो अंडरटेकन टू सप्लाई 200 पीसेस ऑफ कंपोनेंट पर मंथ। ठीक है, फॉर द इंसुइंग 6 मंथ्स। एक जॉब फैक्ट्री जिसको 200 पीस हर महीने सप्लाई करने। एवरी मंथ ए बैच ऑर्डर इज ओपन अगेंस्ट विच मटेरियल एंड लेबर आवर्स आर बुक्ड एट एक्चुअल्स, ओवरहेड आर लेविड एज अ रेट पर लेबर आवर, द सेलिंग प्राइस कंडक्ट फॉर ₹8 पर पीस। देखिए बेटा, क्वेश्चन जो बोल रहा है आपसे वो कह रहा है कि आपको 200 पीस हर महीने सप्लाई करने हैं, यानी 6 महीने में 1200। और आपको जो सीधा है उसमें डिटेल दे रखी होगी आगे लेबर की और मटेरियल की। इसके अलावा कह रहा है जो ओवरहेड्स है वो आपको पर लेबर आवर पे लेने हैं। ठीक है, रेट पर लेबर आवर के हिसाब से लेने हैं। और सेलिंग प्राइस आपका 8 रुपये है। क्वेश्चन आगे क्या बोल रहा है देखते हैं। प्रॉफिट हमें निकालना है। क्वेश्चन में आपको आज 6 महीने की डिटेल दे रखी है।
जिसमें आपका बैच का आउटपुट दे रखा है कि कितने यूनिट बन रही है, 210, 200, 220, 180, 200 और 220। इसके बाद सबकी कॉस्ट, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट लेबर आर। अब डायरेक्ट लेबर आर दे रखे हैं, इसमें कितना एक्सपेंस है वो हमें निकालना पड़ेगा। बाकी बहुत आसान क्वेश्चन है, एक बार मैं आपको देख लेते हैं कैसे होगा। प्लीज आप क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आपको करवाता हूँ कैसे होगा। देखिए हमें करना क्या है, 6 महीने का बनाना है बेटा। तो 6 महीने की बैच शीट बना लेते हैं और 6 महीने का इकट्ठा बना लेंगे, ठीक है। तो 6 महीने का बनाते हैं सीधा। ये आपका हो गया, ये टोटल, ये 1 महीने, 2 महीने, 3, 4, 5, 6, ये हमारा 6 महीने का इकट्ठा बन जाएगा। स्टार्ट हो रहा है आपका जनवरी से, तो जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून और टोटल कितनी यूनिट आपने बनाई। यूनिट्स जिसे हम बोल सकते हैं बैच आउटपुट, ठीक है बेटा। कितने आउटपुट आप बना रहे हो देखिए। आउटपुट का आपको दे रखा है 210, फिर 200, फिर 220, 180, 200 एंड 220। टोटल कितने हो गए, 200, 400, 600, 800, 1000, 12, 1230। टोटल आप इतने बनाओगे। अब इसमें आपकी कॉस्ट कैसे निकलेगी वो देखिए। सबसे पहले आपको कॉस्ट दे रखी है मटेरियल की। तो मटेरियल की जो कॉस्ट है, अगर आप सही से देखोगे तो 650, 640, 680, 630, 700 एंड 720, ये आपकी कॉस्ट है। एक बार इसका भी टोटल कर लेते हैं जल्दी से। 7, 14, 20, 26, 32, 38, 39, 70, 42, 40, 4020। 7, 14, 20, 26, 32, 38, 39, 40, 4020। इसके बाद आपका लग रहा है डायरेक्ट वेजेस, जिसे हम लेबर भी बोलते हैं। डायरेक्ट वेजेस, वेजेस आपके लग रहे हैं बेटा 120, 140, 150, 140, 150, 160, 140, 150, 160। तो इसका टोटल कर लेते हैं एक बार। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 710, 750, 800, 860, 860 बन गया। एक बार आप भी कैलकुलेट करते रहना, कहीं पर अगर गलती लगती है आपको वेजेस या मेटेरियल के टोटल में तो प्लीज मुझे बता देना। इसके बाद आपसे बोल रहा है जो अगला एक्सपेंस है आपका वो है डायरेक्ट चार्जेबल एक्सपेंस, यानी ओवरहेड को ले सकते हैं आप, ओवरहेड्स। अब ओवरहेड पे आपको ध्यान देना है कि ओवरहेड में आवर्स दे रखे हैं। अगर आप जनवरी में देखो तो आपके टोटल 240 आवर्स लगे हैं, और नीचे आपको जनवरी का टोटल एक्सपेंस दे रखा है 12,000 एक्सपेंस है 4800 आवर्स के लिए। यानी अगर मैं आपको नीचे समझाने की कोशिश करूं तो जनवरी में आपके टोटल 12,000 एक्सपेंस है 4800 आवर्स के लिए। तो पर आवर रेट कितना आएगा आपका, पर आवर रेट क्या आ जाएगा बेटा, एक बार इसे निकालोगे आप तो 2.5 आ रहा है, ₹2.5 पर आवर। किसी बच्चे को डाउट है, हैंड रेस करो। इस 2.5 पर आवर में नहीं है, तो आपके जनवरी में जो कॉस्ट लगेगी कितनी लगी होगी, 240 इंटू 2.5, 240 इंटू 2.5, इसका मतलब 600, 600 रुपए आपके खर्च हुए। ऐसे ही मैं सबके निकाल दूंगा, जनवरी के बाद फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, सबका ऐसे ही निकालूंगा। ठीक है बेटा, तो आगे बढ़ते हैं। जनवरी के बाद फरवरी का आप देखिए एक बार कैलकुलेट करके, कैलकुलेटर आप पे मेरे को बताइए फरवरी का कितना आ रहा है पर आवर। ये तो मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा।
फरवरी का अगर आप देखोगे तो फरवरी का जो एक्सपेंस है बेटा वो है आपका टोटल 10,560 डिवाइड में 4,400 आवर्स, तो आपका 2.4 आ गया इंटू 280, तो 672 आ रहा है, ये आएगा आपका 672। नेक्स्ट देखिए 12,000 है 5,000 के, तो 2.4 इंटू 280 सेम आ जाएगा 672 ये भी। नेक्स्ट देखिए 10,580 डिवाइड में 4,600, ये आ गया 2.3 इंटू 270, ये आ गया 621। इसके बाद नेक्स्ट 270 क्यों? 621 सॉरी 621। इसके बाद नेक्स्ट आएगा आपका 13,000 डिवाइड में 5,000, इसका मतलब 2.6 इंटू में आपका है 300, 780, और लास्ट में आपका आएगा सेम है 2.5 ये वाला और इंटू 320, 320 इंटू 2.5, 800। ठीक है बेटा, ये आपका आ गया, और इसका एक बार टोटल कर लेते कितना बन रहा है। ये बनेगा आपका 4145, तो टोटल आपके बने, इसके बाद टोटल कर लेते तो लास्ट में आएगा 250,9025 आपकी टोटल कॉस्ट बनेगी। यहां तक किसी बच्चे को डाउट लगता है तो प्लीज पूछिए, फिर आगे बढ़ेंगे। अब आपको निकालनी है कॉस्ट पर यूनिट। कॉस्ट पर यूनिट अगर आप निकालोगे तो आपकी 9025 कॉस्ट है, और आपने टोटल 1230 यूनिट्स प्रोड्यूस करी है। सबसे ऊपर हमने निकाला था 1230 यूनिट्स हमने बनाई, और इसकी जो कॉस्ट आई है वो आई है 9025, तो पर यूनिट कॉस्ट निकल जाएगी हमारी 7.337 आ रही है, तो 7.34 आप ले सकते हो। इसके बाद ये तो हमारी कॉस्ट पर यूनिट आ गई। अब हमें प्रॉफिट निकालना, तो प्रॉफिट कैसे निकलेगा, सेल्स हमने 1200 यूनिट बेची 8 रुपए के हिसाब से, 8 रुपीज पर यूनिट के अकॉर्डिंग हमने 9600 में बेच दिए। और हमारी इसमें कॉस्ट क्या है, कॉस्ट है हमारी 1200 इंटू 7.337, 1200 इंटू 7.337, तो कॉस्ट कितनी बन रही है, एट 1200 इंटू 7.337, ये बन गया आपका कितना बन रहा है, सर 880 नहीं 8,804 बन रहा है। मोबाइल में भी नहीं हो रहा। 8804 रुपीज बन रहा है, तो 796 आपका प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है बेटा, हमारे बैच में 2 क्वेश्चन थे, मैंने दोनों आपको करवा दिए, और अगर किसी बच्चे का डाउट लगता है तो प्लीज पूछ लेना मेरे से।